वक्त बड़ी खबर आ रही है कि विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल। तो बस यही था कि बस गोल्ड लेना है कैसे भी करके। आप ही बताओ ना हम क्या करें। खबर आ रही विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ी। We believe has been disqualified. What are She has been disqualified because she Wrestler Vinesh Phogat has been disqualified. क्या ये वही विनेश फोगाट हैं जो 2016 रियो ओलंपिक में रोते रोते मैच से बाहर निकली थी? क्या ये वही विनेश हैं जिसे 2020 टोक्यो ओलंपिक में हार के बाद खोटा सिक्का कहा गया था? क्या ये वही पहलवान हैं जिसे डॉक्टर्स ने बोल दिया था अब कुश्ती छोड़ दो? क्या ये वही विनेश हैं जिसने सालों यौन उत्पीड़न के मामलों में सड़कों पर धूल फाकी? विनेश की जिंदगी किसी जंग से कम नहीं, ऐसी जंग जो आज से करीब 8 साल पहले शुरू हुई। 2016 के रियो ओलंपिक से पहले विनेश अच्छे फॉर्म में थी और उनसे सब पदक की आस लगाए बैठे थे। पहले बाउट में विनेश 1-0 से आगे थी, लेकिन एक दाव के बचाव में उनके दाएं घुटने पर चोट लग गई। यहां दर्द से कराहते विनेश को स्ट्रेचर पर उठाकर बाहर ले जाना पड़ा। पर कैरियोका एरिना की मैट पर लेटी विनेश किसी तरह से उठकर फिर से लड़ना चाह रही थी। विनेश ने कहा था, मुझे अभी भी पता नहीं है कि क्या हुआ था, मैं बस उठकर जारी रखना चाहती थी, लेकिन मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। मैं चाह रही थी कि कोई मुझे कुछ दर्द निवारक दवा दे दे। मैं फिर से वहां जाना चाहती थी। मैंने अभी हार नहीं मानी थी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं सब कुछ देख सकती थी और मैं असहाय पड़ी थी। रियो ओलंपिक के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ढोल नगाड़ों के साथ मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु और साक्षी मलिक का स्वागत हो रहा था। वहीं दूसरे गेट से रुआंसी विनेश फोगाट व्हीलचेयर से बाहर आ रही थी। रियो में मेडल का सपना टूटने के बाद विनेश ने हार नहीं मानी। 2017 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप से वापसी की, लेकिन इस बार वेट कैटेगरी नई थी। अब विनेश 50 किलोग्राम में खेलने लगी थी। 2018 के सीजन में विनेश का दबदबा रहा। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर, कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। विनेश एशियाड में कुश्ती का गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। विनेश ने 2019 में भी अपना दबदबा बरकरार रखा। अब विनेश ने 53 किलोग्राम में खेलने का फैसला किया ताकि चोट की जोखिम कम हो सके और करियर लंबा हो सके। विनेश ने कजाकिस्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुश्किल ड्रा के बीच ब्रॉन्ज मेडल जीता और टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया। कोटा हासिल करने के बाद विनेश टोक्यो ओलंपिक की तैयारियों में जुट गई, लेकिन कोरोना महामारी ने बाधा डाल दी। महामारी के कारण ओलंपिक गेम्स 2021 में आयोजित हुई। 53 किलोग्राम में खेल रही विनेश फोगाट को बेलारूस की वेनेसा कालाजिंस्काया ने 9-3 से हराया और उनकी गोल्ड मेडल की उम्मीदें तोड़ दी। यहीं से शुरू होता है विनेश के परेशानियों का दौर। इस हार पर विनेश के भाई हरविंदर ने कहा था, टोक्यो ओलंपिक 2020 में विनेश ने चोट से उबरकर कमबैक किया। उनके फिजियो को टोक्यो जाने का वीजा नहीं दिया गया। रेसलिंग फेडरेशन जो किट दी थी उसमें विनेश कंफर्टेबल नहीं थी। उसने अपने स्पॉन्सर की किट पहनी, लेकिन उसे ऐसा करने से रोका गया। गेम्स के मुश्किल रेसलिंग मैचों के बीच उन्हें अपना सारा सामान खुद ही उठाकर ले जाना पड़ रहा था। उसने ज़्यादा मेहनत की और किट के कारण क्वार्टर फाइनल से ठीक पहले बीमार हो गई। प्रैक्टिस के दौरान उनकी पुरानी चोट भी उभर आई, लेकिन डॉक्टर्स तक नहीं दिया गया, जिस कारण वो हार गई। आगे हरविंदर ने कहा, टोक्यो से लौटी तो फेडरेशन अध्यक्ष ने विनेश को खोटा सिक्का कहा। बोले, लंगड़े घोड़े पर दाव लगाना ही नहीं था। फेडरेशन अध्यक्ष के शब्दों ने विनेश को तोड़ दिया। जर्सी नहीं पहनने के कारण विनेश को बैन भी कर दिया गया था। एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले रेसलर को खोटा सिक्का कहना सही नहीं था। देश के लिए खेलने पर भी मिले दिल तोड़ने वाले शब्दों ने विनेश को डिप्रेशन में डाल दिया। डिप्रेशन से उबरने के लिए विनेश जब डॉक्टर के पास गई तब पता चला कि 2018 में प्रैक्टिस के दौरान विनेश के सिर पर गहरी चोट लगी थी। विनेश की चोट को देखते हुए डॉक्टर ने उन्हें कुश्ती से दूर रहने के लिए और परिवार के साथ समय बिताने की सलाह दी थी। फैमिली सपोर्ट के कारण विनेश रिकवर हुई। उन्होंने रेसलिंग में वापसी की और कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीत लिया। इतना ही नहीं, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी किया। पिछले साल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे और कुछ भारतीय पहलवान लगातार ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। हालांकि ब्रिजभूषण इन आरोपों से इनकार करते रहे। साल 2023 में पूरे साल ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ विरोध चलता रहा। इस दौरान ऐसे दृश्य भी देखने को मिले जो खेल के इतिहास में पहले कभी भी नहीं देखे गए थे। पहलवान बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने अपने सरकारी सम्मान, खेल रत्न और अर्जुन पुरस्कार दिल्ली के फुटपाथ पर छोड़ दिए। दोनों पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से इसे प्रधानमंत्री को सौंपने का अनुरोध किया था।
विनेश फोगाट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला खत लिखा था। चिट्ठी में उन्होंने कहा था, इन पुरस्कारों का मेरी जिंदगी में अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे पहले पहलवान साक्षी मलिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी और पहलवान बजरंग पुनिया ने भी अपना पद्मश्री पुरस्कार सरकार को लौटा दिया था। मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा था कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। डिप्रेशन और प्रतिबंध के बाद भी विनेश ने हार नहीं मानी। पहलवानों के धरने के बीच प्रैक्टिस करती रहीं और 20 अप्रैल को पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन इवेंट में 50 किलोग्राम में कोटा हासिल किया और न सिर्फ कोटा ही बल्कि पदक भी हासिल किया। विनेश ने पिछले दिनों जब साक्षी और अन्य पहलवानों के साथ फेडरेशन के जुर्म का विरोध किया तब झूठ फैला गया कि विनेश ट्रायल नहीं देना चाहती। ऐसा नहीं था, वो ट्रायल की तैयारी के लिए थोड़ा समय मांग रही थी, पर एडॉक कमेटी ने उन्हें बिना ट्रायल के भेजने का फैसला किया। भगवान की कृपा रही कि विनेश इंजरी का शिकार हुई और वह एशियन गेम में हिस्सा नहीं ले सकी। अगर विनेश इंजर्ड नहीं होती तो उन पर बगैर ट्रायल के एशियन गेम्स खेलने का दाग लग जाता। विनेश की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही। 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के बलाली गांव में विनेश फोगाट का जन्म हुआ। विनेश का जन्म भारत के सबसे प्रसिद्ध कुश्ती परिवार में हुआ। विनेश के ताऊजी महावीर सिंह फोगाट ने फोगाट बहनों को बहुत कम उम्र में से ही खेल से परिचय करा दिया था। विनेश भी अपनी चचेरी बहनों गीता फोगाट और बबीता कुमारी के नक्शे कदम पर चल पड़ी। जब फोगाट बहनों ने कुश्ती करना शुरू किया तो हरियाणा के गांव में लड़कियों को कुश्ती सिखाने के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। उन्हें और उनके माता पिता को ताने दिए जाते थे। लेकिन जब विनेश केवल 6 साल की थी तो उनके ताऊजी महावीर फोगाट ने घर की लड़कियों को पहलवानी सिखाने की ठान ली। ये इतना आसान नहीं था। महज 9 साल की उम्र में विनेश के पिता का अचानक निधन हो गया। विनेश के ताऊजी ने अपनी बेटियों के साथ विनेश को भी कुश्ती सिखानी शुरू कर दी। पुरुषवादी व रूढ़िवादी सोच के लोगों ने महावीर फोगाट को बहुत भला बुरा कहा। फोगाट बहनों ने छोटे छोटे बाल रखे और निक्कर पहनकर गांव में प्रैक्टिस करने जाने लगी। लोग कहते कि बेटियों को कम से कम फुल पैंट पहनाओ। जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई तो सुबह 3:30 बजे उठ जाना पड़ता था। बचपन से ही बिना ट्रेनिंग के घंटों की गिनती किए बिना लगातार प्रैक्टिस करती थी। गलती होने पर मार भी पड़ती। ट्रेनिंग के बाद वह स्कूल भी जाती, जहां थकान के कारण वह क्लासरूम में ही सो जाया करती थी। बाल लंबे करने की इजाज़त उन्हें नहीं थी क्योंकि विनेश के ताऊजी को लगता था कि बाल लंबे करने से ध्यान भटकेगा। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में विनेश फोगाट ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता। उन्होंने स्वर्ण जीता तो ओलंपिक खेलों में कदम रखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ा। फिर 2016 रियो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हालांकि उस दौरान वह पदक जीतने से चूक गई, लेकिन इसके बाहर उन्होंने 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।